हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे क्यूबिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो क्यूबिक आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी हैं, पहले यहाँ पे ये आप देख लीजिए। फर्स्ट वन इज ए बी। अगर आपके पास बाइनोमियल टर्म है, ए एंड बी दो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में या तो प्लस या माइनस साइन है, सो ए प्लस बी होल क्यूब एंड ए माइनस बी होल क्यूब, यू ऑल नो how you will open that identity. So that is a cube plus b cube plus 3ab bracket a plus b when there is a plus sign between a and b, and if in case if you have minus sign, all the plus sign are replaced by the minus sign in the same identity. So right hand side is what, the expanded form, and the left hand side is its what, factorized form. Fine. Second identity is what, a cube and b cube. That means in दो आपके terms के बीच में इधर या तो प्लस साइन है या माइनस साइन है. सो नाउ दिस टाइम द लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट योर इट्स एक्सपैंडेड फॉर्म. और अगर इसको फैक्टराइज करना है तो हाउ विल यू राइट इट? सो यू विल राइट इट इन द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू ब्रैकेट्स, एंड व्हाट आर दे? सो इफ यू कंसीडर द प्लस साइन, सो इट विल बी a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर. व्हेन यू हैव a क्यूब प्लस b क्यूब, सो इन दैट फैक्टराइज्ड फॉर्म इन द सेकेंड ब्रैकेट, यहाँ पे मिडिल टर्म में आपको माइनस साइन लेना है. But if in case in a cube and b cube you have a minus sign in between it, तो यहाँ पे एलिमेंट सारे वही रहेंगे, a प्लस बी रिप्लेस हो जाएगा a माइनस बी से, एंड सेकेंड ब्रैकेट के भी एलिमेंट सारे सेम रहेंगे, ओनली द माइनस ए बी इज रिप्लेस्ड बाई द प्लस ए बी, राइट. The third identity, cubic identity, is what, when the three variables are involved, and if they are in this fashion, in this form, that a cube plus b cube plus c cube minus 3abc, if this is the expansion form of a cubic expression is given to you, and if we are asked to factorize it, so this is the factorized form. That means the product of these two brackets, what are they? a plus b plus c multiply by a square plus b square plus c square minus ab minus bc and minus ac, right. Now इन्हीं तीन आइडेंटिटीज को यूज करके हम कैसे हमें क्वेश्चंस में अप्लाई करना है वो सीखेंगे. सो लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 1 हियर. आई हैव टेकन टोटल 6 क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन हियर वी हैव a power 7 प्लस ab 6, और टास्क क्या मिला है हमें? फैक्टराइज करने का, राइट. तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? तो दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स है. फैक्टराइजेशन का काम क्या होता है? टर्म्स में देखो पहले कुछ कॉमन फैक्टर है या नहीं. तो यहाँ पे दोनों टर्म्स में a पावर 1 इज अ कॉमन फैक्टर, सो आई एम टेकिंग इट कॉमन आउटसाइड. सो व्हाट आई एम लेफ्ट ओवर विद? आई एम लेफ्ट ओवर विद a पावर 6 प्लस b पावर 6. नाउ आफ्टर दिस स्टेप क्या करना होगा? क्या a पावर 6 b पावर 6 ऐसी कोई हमारे पास आइडेंटिटी जिसको अप्लाई करके हम फैक्टराइज कर सकते हैं? नो, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है. लेकिन क्या हम इस ब्रैकेट को इनमें से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली वी कैन कन्वर्ट. हाउ वी विल गोइंग टू कन्वर्ट इट? सो प्लीज सी हियर केयरफुली. देखो a पावर 6 है ना. कैन आई राइट दिस a पावर 6 एज a स्क्वायर होल क्यूब? क्योंकि ब्रैकेट ओपन होते ही वापस a पावर 6 हो जाएगा. इन द सिमिलर वे b पावर 6 आई एम राइटिंग एज b स्क्वायर का होल क्यूब. नाउ इफ यू रेफर हेयर आइडेंटिटी 1, 2 एंड 3, सो आई कैन क्लियरली सी हेयर जो आइडेंटिटी नंबर 2 है हमारा, वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. इफ यू लेट a स्क्वायर एज x एंड b स्क्वायर एज y, तो ये पूरा आइडेंटिटी किस में कन्वर्ट हो चुका है आपका? इट इज कन्वर्टेड इनटू x क्यूब प्लस y क्यूब, राइट. एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में अगर कन्वर्ट हो चुका है तो यहाँ से आप डायरेक्ट आइडेंटिटी को अप्लाई करिए. सो a टाइम्स ऑफ x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, राइट. नाउ वापस से सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू. सो x इज रिप्लेस्ड बाय a स्क्वायर, सो a इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय here x square. So x square is what? When you do here x square, so on squaring both the sides you will be getting here a power 4. In the similar way, minus into x into y is what? Minus a square b square, and y square in place of this. Y square means when you do the squaring on both the sides here, you will get b power 4. The value of y square is b power 4, right. So this is the factorized form of this given expression. Clear? क्या इसके फर्दर हम इसको और फैक्टराइज कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट फैक्टराइज इट, क्योंकि इसके हम और कोई आइडेंटिटी ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं जिसको यूज करके हम इसे फर्दर फैक्टराइज करें. क्लियर? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? सेम पैटर्न का है समवॉट.
एक्स पावर 9 माइनस वाई पावर 9। जैसे यहाँ पे a को कॉमन निकाल के a पावर 6 b पावर 6 बनाया था, यहाँ पे हमें x पावर 9 एंड y पावर 9 दिया है, राइट। तो हम यहाँ पे अगेन सेकेंड आइडेंटिटी के फॉर्म में इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाउ वी विल रिप्रेजेंट इट एज, सो कैन आई राइट x पावर 9 एज x क्यूब का होल क्यूब, यस, एंड y पावर 9 एज y क्यूब का होल क्यूब। अब हम इसको डायरेक्टली करेंगे, ओके। डायरेक्टली कैसे करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। सो a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला आइडेंटिटी बनेगा, तो a माइनस बी, a क्या है x क्यूब, सो x क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये a माइनस बी लिख दिया, एंड देन उसके बाद a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। दैट मीन्स a स्क्वायर, a का रोल कौन प्ले कर रहा है, x क्यूब, तो ये बन जाएगा x पावर 6। वाई, बिकॉज x क्यूब का स्क्वायर क्या होगा, तो एज यू ओपन दिस ब्रैकेट यू विल गेट x पावर 6 हियर, फाइन। तो ये हो जाएगा x पावर 6 प्लस a इंटू बी, दैट मीन्स x क्यूब y क्यूब प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर मीन्स y क्यूब का स्क्वायर, दैट इज y पावर 6। नाउ एट दिस पर्टिकुलर स्टेप should we supposed to stop it there or we can further factorize it? तो ध्यान से अगर देखो तो ये इसका तो काम पूरा हो चुका है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। बट लुक एट दिस फर्स्ट ब्रैकेट, कैन वी फैक्टराइज इट फर्दर, यस, क्योंकि तो एग्जैक्टली कौन सी फॉर्म बन रहा है आपका आइडेंटिटी नंबर 2 का। सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे। हाउ कैन राइट एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई plus y square, and this entire bracket as it is I am going to write here, that is x power 6 plus x cube y cube plus y power 6. So x power 9 minus y power 9, this is expansion form, and its factorized form is x minus y multiplied by x square plus xy plus y square multiplied by x power 6 plus x cube y cube plus y power 6 here. Clear? Now let's come on to the third question. What's the third question is about? Third question is x cube minus 3x square plus 3x minus 7. अब याद करो जब हमने स्क्वायर आइडेंटिटीज को अप्लाई करके फैक्टराइज करना सीखा था, तो वी हैव डन सर्टेन क्वेश्चंस जिसमें अगर हमें इस तरह से एक्सप्रेशंस गिवन होते थे तो हम उसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्ट करके उसको इस तरह से फॉर्म करते थे कि वो किसी ना किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी को फॉलो करे, उसके रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते थे। सो द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू हेयर ऑल्सो। अब वो कैसे पता लगेगा हमको कि हमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है? तो सी हेयर, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4। ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है यहाँ पे जिसके एक्सपेंशन फॉर्म में 4 टर्म्स निकलेंगी? सो दिस इज द फर्स्ट टर्म। जब आप ये 3ab को भी इस ब्रैकेट से दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 टर्म्स तो यहाँ से मिल रही हैं, एक बार इसको मल्टीप्लाई करोगे थर्ड टर्म एंड द फोर्थ टर्म, राइट। यानी कि ये जो हमारा फॉर्म है, राइट, इसको हम आइडेंटिटी नंबर 1 के एक्सपैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अब लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ पे कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली तभी बनेगा, बिकॉज इन दिस केस वी वांट 2 क्यूबिक टर्म्स, और वो जो 2 क्यूबिक टर्म्स आएंगे उन्हीं के प्रोडक्ट का थ्राइस और उन्हीं 2 नंबर्स के ऐड और सब्ट्रैक्ट का मल्टीप्लिकेशन जब पूरा करेंगे वो सारी टर्म्स उसमें अवेलेबल होंगी, तभी हम उसको अप्लाई कर पाएंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे ये है एक्स क्यूब, राइट। अब हमें यहाँ पे एक और क्यूबिक टर्म चाहिए, ठीक है। कैसे लिखेंगे हम उसको, क्या करना चाहिए हमको एक और क्यूबिक टर्म के लिए? तो सी है यहाँ पे क्या है हमारे पास, -7, ये है -3x² और ये है +3x, मतलब 3 एज अ कोफिशिएंट तो आ गया, और हमारे भी यहाँ पे क्या है 3 एज अ कोफिशिएंट में है। यानी कि जो यहाँ पे b का रोल प्ले करेगा, अगर वो 1 आ जाता है, राइट, सपोज अगर हम यहाँ पे -1 इसमें कर देते हैं, -1 एंड +1, ये दोनों इस वाली इक्वेशन में अगर हम ऐड करते हैं, बाकी सब एज इट इज लिख देते हैं, -3x² + 3x - 7, ठीक है। तो अब जब हम इसको क्लब करेंगे यहाँ पे, तो कौन कौन से टर्म्स को हम यहाँ पे ग्रुप कर दें? तो देखो x³ -3x² + 3x +1 को इधर ले लो, और -1 -7 को एक साथ क्लब करके यहाँ पे लिख दो। तो जब आप इन तीनों को इन ऑल 4 टर्म्स को ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो 1 कैन बी रिटन एज 1 क्यूब, तो x³ और ये 1 क्यूब आ गया यहाँ पे आपके पास,
एक्स क्यूब, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग हियर, ये प्लस होना चाहिए, दिस शुड बी प्लस, ओके। तो ये बन जाएगा आपका x प्लस 1 का होल क्यूब। क्यों, कैसे बनेगा x प्लस 1 का होल क्यूब? देखो यहाँ पे x क्यूब है, 1 क्यूब है, ये a का रोल और b का रोल प्ले कर रहा है। इन दोनों में से आप 3x बाहर कॉमन निकालो, ठीक है। तो 3x जब आप बाहर कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे अंदर, x प्लस 1। तो x क्यूब भी आ गया आपके पास, 1 क्यूब भी आ गया, एंड 3 टाइम्स ऑफ a इंटू बी एंड a प्लस बी। तो यानी कि कौन सा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 1 का a प्लस बी होल क्यूब फॉर्म बन गया। तो इन चारों को ग्रुप करने पे क्या बना, x प्लस 1 का होल क्यूब, एंड दिस इज व्हाट -8, एंड -8 इज व्हाट 2 का होल क्यूब। क्लियर? तो आइडेंटिटी नंबर 1 अप्लाई कर दिया। नाउ सी, अभी भी फैक्टराइज हुआ है नहीं, अभी भी ये कौन से फॉर्म में, एक्सपेंशन फॉर्म में है। नाउ एट दिस स्टेप इफ यू लुक इट केयरफुली, तो ये अब कौन सा आइडेंटिटी फॉलो कर रहा है जिसको यूज करके हम इसे फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। सो इफ यू टेक दिस इंटायर x प्लस 1 एज a एंड 2 एज b, तो a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्म बन गया है ना, और a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्म बन गया, तो उसका फैक्टराइज फॉर्म क्या होता है, a माइनस b दैट इज x प्लस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर दैट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a इंटू b दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 प्लस b स्क्वायर दैट इज 4 हियर। अब इसको बस थोड़ा सा आप सॉल्व करके लिख दीजिए। सो -1 प्लस 1 एंड -2 मेक -1, सो x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय, इफ यू ओपन दिस ब्रैकेट यू विल गेट द टर्म्स x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ से प्लस 2x और इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2x है, तो 2x मेक 4x। फिर यहाँ पे आपको 1 भी मिलेगा, ये कांस्टेंट कांस्टेंट्स के साथ ऐड होगा, तो कांस्टेंट कौन कौन से मिलेंगे, एक तो 1 यहाँ से, एक 2 इंटू 1 2 यहाँ से, सो 1 प्लस 2 3 एंड 3 प्लस 4 इज 7 हियर। क्लियर? तो जैसे आप इन सब को ओपन करके थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो यू विल गेट दिस। नाउ एट दिस पर्टिकुलर स्टेज एक बार देख लो क्या ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। सो कैन यू फैक्टराइज इट फर्दर? तो देखो यहाँ पे अगर 4 को क्या आप ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट अप कर सकते हो जिसका सम 7 हो? नो, वी कैन नॉट कन्वर्ट इट। सो दिस इज द फाइनल आंसर दैट दिस इज द एक्सपेंशन फॉर्म एंड इट्स करस्पॉन्डिंग फैक्टराइज फॉर्म इज x माइनस 1 multiply by x square plus 4x plus 7. Clear? So you can note it down these. So the rest 3 we will do now. So let me rub the board. Alright, so now we are going to discuss the question number 4. As you can see here, x power 6 minus 7x cube minus 8. अब देखो इसको कैसे डील करना है। यहाँ पे हमें 3 टर्म्स दिखाई दे रही हैं, राइट? एंड x पावर 6 से क्यूबिक है और फिर उसके बाद ना तो स्क्वायर टर्म है और कुछ भी नहीं है। तो देखो इसमें क्या करना है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। कैसे करेंगे? आई एम सब्स्टिट्यूटिंग हेयर इन प्लेस ऑफ एक्स क्यूब वाई, राइट? तो ये क्या है आपका x पावर 6, इसको क्यूबिक फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एक्स क्यूब होल स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8, राइट? तो इसकी जगह पे y प्लेस करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 8। तो ये किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, राइट? एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हमें करना आता है। कैसे करोगे, -7 को ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट अप करना है जिसका डिफरेंस, क्योंकि कांस्टेंट के आगे क्या है, माइनस साइन, -7 को ऐसे 2 नंबर्स में स्प्लिट अप करना है जिसका डिफरेंस तो आना चाहिए -7, लेकिन प्रोडक्ट कांस्टेंट एंड वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर, दैट मीन्स -8 के बराबर। तो ऐसा एक ही पेयर है, एंड व्हाट इज दैट, 8 and 1, जिसमें बिगर वैल्यू शुड बेयर द माइनस साइन, क्योंकि जब इन्हीं को सॉल्व करोगे तो -7 बनना चाहिए आपका, राइट? सो -8y प्लस y, इस फॉर्म में हमने -7 को स्प्लिट अप करके लिख दिया। ओके, नाउ ग्रुप द फर्स्ट टू लास्ट टू टर्म, टेक द y कॉमन, हियर यू विल गेट y माइनस 8, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकालिए, यू विल गेट y माइनस 8। सो इट इज फैक्टराइज्ड इन व्हाट फॉर्म, y प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 8। अब जब वापस से आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे y का वैल्यू, राइट? यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे y का वैल्यू तो क्या बन जाएगा, x क्यूब प्लस 1 एंड x क्यूब माइनस 8, राइट? नाउ x क्यूब प्लस 1 इज व्हाट, 1 इज द क्यूब ऑफ इटसेल्फ 1, तो ये क्या बन गया, x क्यूब प्लस 1 क्यूब। तो यहाँ पे क्या हम इस पे आइडेंटिटी नंबर 2 लगा के इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं? यस। सो हाउ यू विल राइट, x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इन द सिमिलर वे क्या x क्यूब माइनस 8 भी फर्दर फैक्टराइज हो सकता है? यस, बिकॉज 8 इज क्यूब ऑफ 2, सो दिस इज x क्यूब माइनस 2 क्यूब। सो इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन राइट x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस
sorry, plus AB. Plus AB is what? Plus 2x, and then plus b squared, that is 4 here. Clear? So this is your expanded form and its corresponding factorized form is this part. Clear? तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, कभी कभी हमें क्वेश्चंस में इस तरह से सब्स्टिट्यूशंस करके भी उसको हैंडल करना पड़ता है. तो इसमें क्वेश्चन में हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा इस क्यूब को, एक्स क्यूब को हमने एक कांस्टेंट वेरिएबल वाई से सब्स्टिट्यूट करके इसको पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में कन्वर्ट किया. उसको जब फैक्टराइज करके वापस से हमने रीसब्स्टिट्यूट किया ओरिजिनल वैल्यू से, देन वी फाउंड आउट दैट ओके ये हमारे आइडेंटिटी नंबर 2 को फॉलो कर रहा है, और फिर उससे हमने उसको और फर्दर फैक्टराइज किया इन दिस फॉर्म. क्लियर? जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे काफ़ी हैंडी हो जाएंगी, बट प्रैक्टिस इज नीडेड. सो आई एम हेयर इंट्रोड्यूसिंग यू कि किस किस प्रोफाइल के क्वेश्चन बन सकते हैं और उसमें कैसे हम आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करके उनको फैक्टराइज कर सकते हैं. राइट? नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5 हियर. क्वेश्चन नंबर 5 सेज व्हाट? 2 root 2a cube plus 8b cube minus 27c cube plus 18 root 2 times of a, b, c. Now how we will factorize this? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, मुझे यहाँ पे 3 तो परफेक्ट क्यूबिक टर्म्स दिखाई दे रही हैं. कैसे? रूट 2a क्यूब कैन बी रिटन एज रूट 2a का होल क्यूब, राइट? 8b क्यूब इज व्हाट? 2b का होल क्यूब. एंड दिस 27 इज व्हाट? दिस 27 इज माइनस 3c का होल क्यूब. फाइन. नाउ ये बन गया a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब, यानी कि ये वाला आइडेंटिटी बन सकता है. तो यानी कि ये जो लास्ट वाला टर्म है ये इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ माइनस 3abc फॉर्म, यानी कि रूट 2a 2b माइनस 3c इन तीनों के प्रोडक्ट का थ्राइस होना चाहिए. लेट्स सी क्या है ऐसा. सो माइनस 3 टाइम्स ऑफ a इज व्हाट? रूट 2a, b इज 2b एंड c इज what? minus 3c. क्या इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो विल यू गेट 18 रूट 2 abc? yes of course. how? 3 into 3 9, 9 2 times 18 and 18 into root 2 is 18 root 2. minus minus make plus sign, so plus sign we have here, and a into b into c is what? abc element here. यानी कि परफेक्टली वो बन रहा है. तो अगर दिस इज फॉलोइंग दिस फर्स्ट आइडेंटिटी तो उसको फैक्टराइज फॉर्म क्या है? दिस इज द फैक्टराइज फॉर्म, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू ब्रैकेट्स, राइट? सो हेयर इफ यू टेक दिस a, if you take 2b as b and minus 3c as c, right? तो इसको आप कैसे फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे? a plus b plus c that is root 2a plus 2b plus minus 3c. तो यानी कि minus 3c डायरेक्ट लिख सकते हैं हम. मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर. a स्क्वायर इज व्हाट? रूट 2 का a स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 4b स्क्वायर एंड c स्क्वायर. c स्क्वायर इज दैट मीन्स प्लस 9c स्क्वायर बिकॉज माइनस 3c का होल स्क्वायर होगा प्लस 9c स्क्वायर. देन वी हैव माइनस ab. माइनस ab मीन्स रूट 2a एंड 2 रूट b का मल्टीप्लीकेशन फॉर्म. सो माइनस टाइम्स ऑफ 2 रूट 2 ab. देन माइनस ऑफ b इंटू सी. तो माइनस का साइन जब इस माइनस 3c से मिलेगा तो प्लस साइन बना देगा, तो प्लस साइन लिख दे पहले हम. देन b इंटू सी इज व्हाट? 2 3 टाइम्स 6 एंड b इंटू सी. एंड लास्ट c इंटू a दैट इज ऑल्सो इन माइनस. सो माइनस साइन तो ऑलरेडी है, जब a और c मल्टीप्लाई आएगा वो भी नेगेटिव क्वांटिटी देगा तो वो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे. एंड माइनस दिस 3 एंड रूट 2 मेक 3 रूट 2 एंड a इंटू c. Right? So this is your another bracket. So this is your first bracket, this is your second bracket. So this is your expanded form and इसका ये हमारा क्या है? Factorized form. Directly identity apply है, बस हमें जो terms दी जा रही हैं expression में बस उनको identify करना आना चाहिए. Again, thing is जितना practice करेंगे ऑटोमेटिकली जैसे एक्सप्रेशन देखेंगे वो चीज़ें हमें दिखाई देने लगेंगी. ओके यहाँ पे ये वाला आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा है, सो एंड सो आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हेयर. सो दिस इज व्हाट? x माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 2y माइनस 3z का होल क्यूब प्लस 3z माइनस x का होल क्यूब. अगर हम सिर्फ ब्रैकेट्स को देखें और इस पूरे इंडिविजुअल ब्रैकेट्स को लेट्स से हम अगर मान लें इसको a, इसको b और इसको c, तो ये क्या बन रहा है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब. यानी कि डेफिनेटली 1 and 2 तो नहीं होगी, ये थर्ड वाला आइडेंटिटी का ही एप्लीकेशन हो सकता है यहाँ पे, राइट? बट कैसे? हमें 3abc तो मिला ही नहीं यहाँ पे, राइट? तो ध्यान से अब इस आइडेंटिटी पे आओ वापस. इस आइडेंटिटी में एक बात बताओ, राइट हैंड साइड पे एक्सपैंड ये फैक्टराइज फॉर्म में अगर
मान लो इफ a प्लस बी प्लस सी का सम अगर 0 आ जाता है, तो जब आप 0 यहाँ पे पुट करोगे तो 0 इंटू एनीथिंग एंटायर विल बी कन्वर्टेड इंटू 0. व्हाट आई सेड इन third identity, if a plus b plus c is equals to 0, so can I say that in that case a cube plus b cube plus c cube, when you transpose this minus 3abc on the right hand side, it goes as plus and you will get what? It is equals to 3abc. Yes, now this is a very important result और यही चीज़ इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है. कैसे? देखो यहाँ पे अगर आप इसको a, इसको b और इसको c मानते हो इस ब्रैकेट को, तो चलो इन्हीं तीनों को ऐड करके देख लेते हैं हम. ठीक है, तो a क्या है? x माइनस 2y. ओके, b इज वॉट? 2y माइनस 3z एंड c इज वॉट? 3z माइनस x. अब ध्यान से अगर देखो जैसे ही आप ब्रैकेट्स ओपन करोगे प्लस x माइनस x को कैंसिल करेगा, माइनस 2y प्लस 2y को एंड माइनस 3z प्लस 3z को. तो ये क्या आ गया? a प्लस बी प्लस सी, ये तो 0 आ गया है. और अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया है तो यानी कि ये जो a क्यूब b क्यूब c क्यूब फॉर्मेशन ऊपर लिखा हुआ है, इसका फैक्टराइज फॉर्म क्या होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a b c, राइट. यानी कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, क्या? x माइनस 2y का होल क्यूब प्लस 2y माइनस 3z का होल क्यूब प्लस 3z माइनस x का होल क्यूब. इस ये क्या है? एक्सपैंडेड फॉर्म. तो इसका फैक्टराइज फॉर्म क्या होगा? सिंपली 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 ब्रैकेट्स, दैट इज 3 इंटू x माइनस 2y, 2y माइनस 3z एंड 3z माइनस x. सिंपल. सो ये था हमारे आज के वीडियो में, जिसमें हमने सारी क्यूबिक आइडेंटिटीज़ को कवर किया, जितने पॉसिबल अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको लिया, और उससे हमने ये सीखा कि अगर कैसी भी प्रोफाइल का क्वेश्चन हो, बस हमें ये सीखना है कि उसमें आइडेंटिफाई करना सीखना है कि कौन सा आइडेंटिटी हम इसमें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. क्वेश्चंस के जो एक्सप्रेशंस होंगे वो एग्जैक्टली आइडेंटिटी वाले फॉर्म में नहीं होंगे, राइट. तो हमें उनको आइडेंटिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उस चीज़ का प्रैक्टिस करना हमने यहाँ पे सीखा है. सो आई होप ऑल ऑफ यू लाइक द वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर सच कंसेप्चुअल वीडियोस. थैंक यू.